हेलो नमस्कार मित्रों, जय हिंद। इससे पहले हमने महिला एवं बाल अपराध से संबंधित 5 पार्ट पूरे कर लिए हैं। ये अपना छठा पार्ट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो उन पार्ट को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि राजस्थान पुलिस में अपना ये टारगेट है 400 प्रश्नों का कवर करने का। 10 प्रश्न आएंगे, इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। तो चलते हैं आज अपने पहले प्रश्न की ओर। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपनी इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की क्लास मॉर्निंग में होती है। वीडियो अपलोड किया जाता है 6 बजे, उसको आप ज़रूर देखें। और राजस्थान करंट अफेयर्स परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड। जैसा राजस्थान पुलिस में इस बार राजस्थान जीके के 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले 60 प्रश्न आते थे, इस बार ये एक नया टॉपिक जोड़ दिया और कंप्यूटर के प्रश्न भी बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए 45 प्रश्न आएंगे। उनमें से आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न भी सिलेबस में दिए गए हैं, ये ध्यान रखना। तो अपना हर संडे को बार बार आपको वीडियो ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स का संडे को अपना वीडियो अपलोड किया जाता है, उसमें 30-35% महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करवा दिए जाते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। इससे पहले अपना 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, वो अभी आप ज़रूर देखें, क्योंकि इनसे बाहर एक भी प्रश्न जाने की कोई संभावना नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का अपना पहला प्रश्न, दहेज निरोध अधिनियम 1961 में संशोधन कब किया गया? तो दहेज निरोध अधिनियम 1961 है, इसमें संशोधन 1984 में किया गया था। इसका सही उत्तर ए होगा। इसका सही उत्तर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको आता ही होगा, भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात पूछा गया है, तो यह है 919। इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जिला अधिकारी के कर्तव्यों का प्रावधान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो जिला अधिकारी के जो कर्तव्य हैं वो है धारा 21 के अंतर्गत। इसका सही उत्तर सी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। जैसे कि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, मान लो आपका सिलेक्शन हो ही जाता है, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, तो इसमें कुछ पुरुष कांस्टेबल होंगे, कुछ महिला कांस्टेबल होगी, तो इन सब का जो वेतन है वो समान होगा। तो ये इसका पूछा गया है किस अनुच्छेद में, यानी कि धारा में ये लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी होगा 39 गे के अंतर्गत, 39 गे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के लिए, यानी अपनी आजीविका को चलाने के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, अनुच्छेद 39 ए के अंतर्गत। अनुच्छेद 39 ए के अंदर ये लिखा गया है कि पुरुष और स्त्री को समान रूप से अपनी आजीविका को चलाने के लिए, जितने भी उनके जीवन को जीने के लिए जितने भी साधन हैं, उनको प्राप्त करने का अधिकार है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से पुत्र पुत्री के शादी में या शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति का या हिस्से का कोई प्रस्ताव देना किस धारा के अंतर्गत आता है? जैसे आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में काफ़ी एड्स आते हैं शादी के बारे में, तो उसमें क्या लिखा होता है? तो उसमें अपनी संपत्ति का या अपने व्यवसाय का या किसी प्रकार की दहेज की कोई मांग करना, तो इस प्रकार की किसी भी गलत पोस्ट को नहीं लिखा जा सकता। यदि लिखते हैं तो ये किस धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी होगा, धारा 4A, यानी धारा 4A के अंतर्गत। ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न,
दहेज लेना व देना दोनों किस धारा के अंतर्गत आते हैं? यानी दहेज लेना भी अपराध और देना भी अपराध, किस धारा के अंतर्गत? धारा 3 के अंतर्गत। इसका सही उत्तर ए होगा। अपना अगला प्रश्न है, नैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया? देह का जो व्यापार किया जाता है इसको रोकने का अधिनियम कब पारित हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा 1956 में। 1956 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया? यानी सती प्रथा को रोकने का अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये अधिनियम पारित किया गया था 1987 में। इसका सही उत्तर ए होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860, काफ़ी चर्चा कर चुके हम इसके बारे में कि किस धारा के तहत किसी बालिका को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर करने पर सजा का प्रावधान है। यानी किसी भी स्त्री को मजबूर नहीं कर सकते कि वो किसी व्यक्ति से शादी करें। यदि मजबूर किया जाता है तो सजा का प्रावधान है, किस धारा के अंतर्गत है ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर भी होगा, धारा 366 के अंतर्गत है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का उसके विधिक संरक्षक के यहाँ से अपहरण करना या बलपूर्वक किसी स्थान पर ले जाना दंडनीय अपराध है। तो किस धारा में है ये बताना है। तो ये धारा 361 में है। इसका सही उत्तर सी होगा प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, अपने मित्रों को, जितने भी सहपाठी है राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करो। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दहेज के कारण स्त्री की मृत्यु पर दोषी व्यक्ति को किस धारा के तहत सजा मिलती है? जैसा कि हम पहले बहुत सारे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि मान लो किसी महिला की शादी हो जाती है तो शादी के 7 वर्ष बाद तक यदि किसी भी कारण स्त्री की यदि मृत्यु हो जाती है और मान लो कि उसमें कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको उसका जो ससुराल पक्ष है उनको सज़ा मिलती है। तो किस धारा के तहत सज़ा दी जाती है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा, धारा 304 बी। धारा 304 बी। हमारी टीम का टारगेट है कि जो ये टॉपिक है महिला बाल अपराध, इससे संबंधित एक भी प्रश्न बाहर न जाएं। सभी प्रकार के प्रश्न अलग अलग वीडियो में अलग अलग प्रश्न कवर करने का प्रयास किया गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वेश्यावृत्ति या संभोग के उद्देश्य से किसी भी महिला का क्रय विक्रय करना यानी उसको खरीदना महिला को और बेचना आईपीसी भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा, धारा 372 और 73 के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सामूहिक बलात्कार का मामला किस धारा के अंतर्गत दर्ज किया जाता है? जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर 4 अपराधियों को एक साथ फांसी की सजा दी गई है। क्यों दी गई? आपको पता होगा कि निर्भया कांड हुआ था। कब हुआ था? बहुत चर्चा कर चुके हैं हम इसके बारे में, 2012 में। उस समय जज कौन थे? दीपक मिश्रा थे। तो उस समय की बात है, तो उनके ऊपर कौन सी धारा लगाई गई थी? क्योंकि उन्होंने सामूहिक जो बलात्कार का काम किया था और उनके ऊपर किस धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया? तो वही प्रश्न है यहाँ पर सेम। तो इसका सही उत्तर सी होगा, धारा 376 डी।
सामूहिक बलात्कार के लिए धारा 376 डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न इस वीडियोस का, राजस्थान राज्य की राज्य महिला नीति घोषित कब की गई? राजस्थान राज्य की राज्य महिला नीति घोषित कब की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी होगा 8 मार्च 2000 को। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हमें कमेंट करके बताना नीचे। हमारी जो टीम है वो आपके हर कमेंट को रीड करती है। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखा है जिन्होंने, उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। अच्छा लगा हो, प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करो, लाइक बटन को दबाओ, नीचे हमें कमेंट करो। क्योंकि आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, लाइक और शेयर नहीं करते हैं। इतना तो आपका फर्ज बनता है, इसलिए नीचे हमें कमेंट आप जरूर करें कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। डिटेल के साथ आंसर देना। कल हम फिर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में और अधिक नए प्रश्नों के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मॉर्निंग में होगी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम करंट अफेयर्स के साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री और राजनीति से संबंधित सारे प्रश्न कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद।